नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। देखिए, आज हम बात करेंगे झारखंड की राजनीति गरमाई हुई है। कैसे गरमाई हुई है? देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो विधानसभा की सदस्यता है उसको लेकर अभी मामला राज्यपाल के पास लंबित है। साथ ही अगर हम बात करें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन की, तो उनकी विधायकी पर भी अब खतरा मंडराया हुआ है। और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन की तरफ से तमाम ऐसे आरोप अपनी ही सरकार पर लगाए जा रहे हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों पर आज मैं अपने साथियों के साथ चर्चा करने वाली हूं। सबसे पहले मेरे साथ है पीयूष। मेरा सबसे पहले आपसे यही सवाल है कि देखिए, जो राज्यपाल की तरफ से फैसला इतने दिन हो गए सुनाया नहीं जा रहे, तो आपको क्या लगता है कि राज्यपाल इतना समय क्यों ले रहा है? देखिए, ये सब ना, अगर मैं अपनी बात बताऊं तो ये बहुत टाइम पहले से ही झारखंड में, जब अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र का जो प्रकरण हुआ है पूरा का पूरा, जो देखिए वहां की सियासत बदल गई है, तभी से देखिए झारखंड में भी एक कयास और अटकलें लगाए जा रहे थे कि पूरा महाराष्ट्र 2.2 झारखंड में बदलने वाला है। और देखिए कि यहाँ पे होने लग गया। अब देखिए कि यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि सीता सोरेन जो है, जो आपने बताया कि कैसे उनको दोनों को हटाकर खुद गद्दी पे बैठना चाहते हैं, ये हो रहा है और उसको बीजेपी की बैकिंग आ रही है। ऐसे कयास और अटकलें हमें लगाए जा रहे हैं। सूत्रों से भी देखिए काफी खबरें आ रही है झारखंड से कि सीता सोरेन जो है वो अब बीजेपी में देखिए विलय कर सकती है, क्योंकि दोनों के खिलाफ देखिए बयान दे रही है, उनके खिलाफ ही बयान दे रही है। ये तो है नहीं कि उनके साथ खड़ी है, वो उनके खिलाफ खड़ी है। और हेमंत सोरेन के खिलाफ इस वक्त कांग्रेस भी है। और यहाँ पे अगर बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी तो पहले से देखिए उनको सरकार से गिराना चाहती है। हालांकि बीजेपी का वर्चस्व झारखंड में है नहीं, लेकिन हाँ, उनके विधायकों को तोड़कर बीजेपी सीता सोरेन के जरिए यहाँ पे उन दोनों को गिराना चाहती है और सरकार अपनी बनाना चाहती है। ये देखिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें। देखिए, आपने पीयूष बहुत ही विस्तार से हमें जानकारी दी सीता सोरेन, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि जैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से लगातार अपील की जा रही है और खुद सुप्रियो भट्टाचार्य की तरफ से भी अपील की जा रही है कि जो अब राज्य में अनिश्चितता का दौर बना हुआ है उसे जल्द से जल्द खत्म किया जाए, तो आपको क्या लगता है कि वो जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? राज्यपाल इतना समय क्यों ले रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए राज्यपाल इतना समय क्यों ले रहे हैं, देखिए इसकी दो वजह हो सकते हैं। पहले तो देखिए साफ सीधी बात है कि यहाँ पे उन दोनों को पहले, अगर दूसरी बात करूं कि सीता जो सोरेन हैं उनको थोड़ा सा वक्त दिया जा रहा है। ऐसा देखिए कयास और अटकलें लगाई जा रही कि राज्यपाल इसलिए देरी कर रहा है कि सीता सोरेन को थोड़ा सा टाइम मिल जाए, अपने विधायकों को इकट्ठा करे, हेमंत सोरेन के जो विधायक है उनको काटे, और तब तक देखिए राज्यपाल कोई भी एक्शन ना ले, एकदम मूक दर्शक बना हुए यहाँ पे बैठे रहे। यहाँ पे ये कयास और अटकलें लगाई जा रही है और इसलिए देखिए देरी भी हो रही है। साफ सीधी बात है कि जो उन दोनों को बीच में लटकाकर सीता सोरेन को आगे बढ़ाना, ये है राज्यपाल का मकसद। ऐसा कयास और अटकलें लगाई जा रही है। देखिए, 17 दिनों से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन राज्यपाल रमेश बैस की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है। और ऐसे में लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर बसंत सोरेन का जो फैसला है वो अभी लंबित है राज्यपाल के पास। लेकिन ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सुप्रियो भट्टाचार्य लगातार अपील करे कि जल्द से जल्द फैसला सुनाया जाए। लेकिन इस बीच अगर हम आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर दिया था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने हथियार गिरा दिए गए थे। तो ऐसे में मैं अपने साथी शाहजेब से पूछना चाहूंगी, शाहजेब, की भारतीय जनता पार्टी की झारखंड में क्या रणनीति अभी चल रही है? देखिए, पूरा जो परिक्रम आपने देखा झारखंड में कि किस तरीके से जो है हॉर्स ट्रेडिंग से बचाने के लिए हेमंत सोरेन अपने विधायकों को बाहर लेकर के गए। और देखिए, ऐसा नहीं है कि झारखंड में भाजपा का वर्चस्व नहीं है, क्योंकि इससे पूर्ववर्ती सरकार अगर आप देखें, रघुवर दास जो है वो प्रचंड बहुमत के साथ उन्होंने झारखंड में सरकार बनाई थी। लेकिन क्योंकि देखिए आदिवासियों को साधने में जो है शुरू से हेमंत सोरेन और उनके पिता जो है गुरुजी शिबू सोरेन, उन्होंने जो है काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया और एक बार फिर से उन्होंने अच्छे तरीके से काम किया तो फिर सरकार में आ गए। लेकिन भाजपा को देखिए जिस तरीके से अभी 1932 खतियान जो है झारखंड में लागू कर दिया गया है, तो ये देखिए आदिवासियों को और तमाम वोट बैंक को साधने की कोशिश है और यहाँ पर भाजपा की बोलती बंद हो गई है। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि इतने दिन हो गए यूपीए के जो है तमाम विधायक सांसद जो हैं वो जाकर के उन्होंने मुलाकात की थी राज्यपाल से, चाहे वो गीता कोड़ा हो, चाहे वो तमाम जो विजय हांसदा हो जो सांसद हैं जेएमएम को, उन्होंने मुलाकात की और कहा कि आप जो है यहाँ पर जल्द से जल्द अपना फैसला बता दीजिए कि लिफाफ में क्या है और उहापोह की स्थिति जो झारखंड में बनी हुई है उसको खत्म कर दिए। लेकिन 2 दिन का समय मांगा था रमेश बैस ने, लेकिन अब देखिए 17 दिन लगभग हो चुके हैं, उसके बाद भी रमेश बैस जो है फैसला नहीं सुना रहे हैं। तो देखिए कुछ झारखंड के एक्टिविस्ट
से मेरी बात हुई थी, नेताओं से बात हुई थी, तो उनका कहना है कि राज्यपाल जो है, नाम ना बताने की शर्त पर उन्होंने बताया कि राज्यपाल जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से भाजपा को यहाँ पर मौका देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इस बात को हेमंत सोरेन भी कहीं ना कहीं भाप चुके थे कि यहाँ राज्यपाल जो अपना फैसला सुनाने में देरी कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भाजपा को मौका दे रहे हैं कि वो विधायकों के साथ हॉर्स ट्रेडिंग कर ले, और उसके बाद जब हेमंत सोरेन की एक विधायकी भी चली जाए, सदस्यता भी रद्द हो जाए और विश्वास मत भी जो है पेश ना कर। साजिब, इसी बीच मेरा आपसे एक और सवाल ये है कि जैसा आपने बताया कि देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने विधायकों को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ लेकर गए, लेकिन ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से तब वो जा रहे थे, विक्ट्री का निशान दिखाया गया था, उनकी तरफ से लगातार यही कहा जा रहा था, एकजुटता का संदेश दिया जा रहा था, फिर उन्हें किस चीज का डर था? देखिए एकजुटता का संदेश, देखिए हेमंत सोरेन को इस चीज का डर था कि उनके अपने ही विधायक, अपनी भाभी, देखिए हेमंत सोरेन जो है वहां पर काफी ज्यादा जो है जूझ रहे थे राजनीति में, अपने घर में ही उनको विवाद, जैसे सीता सोरेन का विवाद उनको झेलना पड़ रहा था, उसके बाद लोबिन हेम्ब्रम जो उनके वरिष्ठ विधायक माने जाते हैं उनका विवाद, तो लगातार जो है विरोध वो उनके नेता उनका कर रहे थे इस वजह से। और इससे पहले देखिए 3 विधायक जो है हावड़ा में पकड़ाए थे, इरफान अंसारी मान्य, उसके बाद राजेश कच्छप और नमन विक्सल कंगाड़ी 50 लाख रुपए कैश के साथ पकड़ाए थे, और कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन जो है असम के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि ये कांग्रेस की खुद की ही रणनीति है कि वहां पर अपने तीनों विधायक भेज दिए, उन्हें रुपए दे दिए, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारा कोई रोल नहीं है, ये कांग्रेस की खुद की स्ट्रेटेजी है। चलिए मान लिया जाए अगर कांग्रेस की ये नई रणनीति बता रहे हैं और कांग्रेस की रणनीति बता रहे हैं, तो आज से याद दिलाना चाहूं 1 साल पहले रांची में 10 विधायकों के साथ जब डील हो रही थी, उस समय भी इन्हीं विधायकों का नाम आया था, और महिला विधायकों में अंबा प्रसाद, दीपिका पांडे सिंह और इन सभी विधायकों का नाम सामने आया था। इसी कारण, यही कारण था, और लगातार जो है कांग्रेसी विधायक जो है वो इल्जाम आरोप लगा रहे थे कि हेमंत सरकार के जो अधिकारी हैं, हेमंत सरकार के जो जितने भी पुलिस के अधिकारी हैं वो उन्हें मायने नहीं लगा रहे हैं। दीपिका पांडे सरकार में है, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जो है मेगामा पुलिस पहुंच जाती है, अंबा प्रसाद उनको गिरफ्तार करने के लिए डीएसपी पहुंच जाते हैं, तो कांग्रेस लगातार, और उसके बाद देवघर में जो है उनके ऊपर लाठीचार्ज हो जाता है। अंबा प्रसाद जो कांग्रेस की विधायक है, उनके ऊपर जब देवघर में वो बाबा का दर्शन करने गई थी, उनके ऊपर लाठीचार्ज हो गया। विधानसभा में उन्होंने इस बात पर आवाज भी उठाई थी कि एक विधायक के साथ, आखिर सत्ताधारी विधायक के साथ किस तरीके से ऐसा व्यवहार हो सकता है, तो इस पर जो है उस समय भी ये ऊहापोह की स्थिति बनी थी, और वहां पर भी कहा जा रहा था कि ये जो है भाजपा में शामिल हो जाएंगे। और मंत्रालय को लेकर के तो लगातार वहां पर विवाद छिड़ा हुआ था कि चाहे हम दीपिका पांडे की बात करें या फिर अंबा प्रसाद की बात करें, इन लोगों के मन में लगातार जो है मंत्रालय को लेकर के लड्डू फूट रहे थे, और ये बात देखने को भी मिली थी। चाहे इरफान अंसारी की बात करें, इरफान अंसारी लगातार अपने ही मंत्री पर, बन्ना गुप्ता पर, स्वास्थ्य मंत्री पर आरोप लगा रहे थे कि स्वास्थ्य मंत्री घोटाला कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें थी ये कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को डरा रही थी, और यही कारण था कि हॉर्स ट्रेडिंग से बचाने के लिए, क्योंकि देखिए सरकार बनाने में अगर आप आंकड़ों को देखें तो सिर्फ 11 विधायकों का वहां पर फर्क था। 11 विधायक अगर इनके पास होते तो सरकार भाजपा बना लेती, और ये बात निशिकांत दुबे ने मधुपुर उपचुनाव के समय कही थी, जब हफीजुल हसन और जो गंगा नारायण सिंह के बीच जो वहां पर चुनाव लड़ा गया था, तो अगर कहा था निशिकांत दुबे ने कि अगर आप एक विधायक मेरा गंगा नारायण सिंह को जिता देते हैं तो फिर सरकार में बदल दूंगा, 10 विधायक मेरे संपर्क में है और बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री बना दूंगा। तो इन सभी बातों को जो है ध्यान में रखा था, और 10 विधायकों का जो ये बात था। साजिब इस बीच बहुत ज्यादा पैनिक हो गए। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि साजिब देखिए, अगर भारतीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ये मुख्यमंत्री पद चला जाता है तो आपको क्या लगता है कि अगला मुख्यमंत्री कौन हो? देखिए अगर अगले मुख्यमंत्री की बात करें तो हेमंत सोरेन के पास चेहरों की कमी नहीं है। देखिए एक सबसे पहले जो परिवहन मंत्री हैं झारखंड के चंपई सोरेन, और गुरुजी यानी शिबू सोरेन हेमंत सोरेन के पिता के काफ़ी ज़्यादा करीबी और सबसे विश्वसनीय वो माने जाते हैं। और जहाँ तक उनकी पत्नी की चर्चा थी, तो पत्नी को वो राजनीति में नहीं लेकर के आएंगे, तो या तो फिर चंपई सोरेन बनेंगे या फिर खुद शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन देखिए वो स्थिति बनेगी ही नहीं, वहाँ पर हेमंत सोरेन को ऐसी स्थिति वहाँ पर तैयार होगी ही नहीं कि हेमंत सोरेन वहाँ मुख्यमंत्री पद से हटे, क्योंकि उन्हें 6 महीने का समय मिलेगा उनके सदस्य। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे को लेकर आप क्या कहेंगे कि आपको क्या लगता है कि क्या मायने निकाले जा रहे हैं? देखिए दिल्ली दौरे को लेकर के जो है हेमंत सोरेन जो दिल्ली पहुंचे थे वो जो है कानूनी सलाह लेने के लिए पहुंचे थे कि कानून से जो सलाह, और उनके बाद उनके जो वकील हैं उन्होंने पत्र भी लिखा है राज्यपाल को कि जल्द से जल्द मंतव्य के लिए कि अपना मंतव्य पेश करे कि उससे जो लिफाफा है उसके अंदर क्या है, क्योंकि उससे लगातार कसमोकस बनी हुई थी झारखंड में। ठीक है, देखिए साजिब
और पीयूष ने बहुत ही विस्तार से हमें जानकारी दी। अब देखना ये होगा कि राज्यपाल रमेश बैस की तरफ से ये फैसला कब सुनाया जाएगा, क्योंकि देखिए ऐसे में लगातार राज्य में अनिश्चितता का दौर बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी पर जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं वो उन पर खरी भी उतर रही है। उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में अब आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि राज्यपाल रमेश बैस की तरफ से ये फैसला किसके पक्ष में सुनाया जाएगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।